नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 19 मार्च 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आज 10वीं तिथि है। पुनर्वसु नक्षत्र है रात्रि 8:10 तक और इसके पश्चात पुष्य नक्षत्र है। शोभन योग तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में दोपहर 1:37 तक और इसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:42 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज एक बेहद दिव्य ज्ञानवर्धक जानकारी आपको देने वाला दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा मिथुन में। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा वैसे तो आज पूरे दिन देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे, लेकिन राशि परिवर्तन दोपहर 1:37 के बाद करके अपने स्वयं की राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। केतु कन्या में है, वहीं शुक्र, शनि और मंगल ये 3 ग्रह युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और मीन में बुध, राहु और सूर्य हैं। तो ये है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है। तो देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, ये बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करेंगी। गोचर कुंडली में आज भी चंद्रमा केमद्रुम योग में होंगे। दोपहर 1:37 के बाद जब चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे तो देव गुरु बृहस्पति से उनके चौथे दसवें का संबंध बनेगा, जिसे हम गजकेसरी योग के नाम से जानते हैं। तो दोपहर 1:37 पर गजकेसरी योग का निर्माण उसके बाद होगा, परंतु चंद्रमा पर राहु की दृष्टि भी होगी, तब मंगल की भी राहु की दृष्टि होगी। तो यह ग्रह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करेगी, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 24
मार्च दिन रविवार। उस दिन होलिका दहन की रात्रि है और होलिका दहन का जो समय है वो 10:28 तक ही है। इसके पश्चात फिर भद्रा है। इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, ज्योतिष की गहराइयों में उतरना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना। यहाँ एक प्लेलिस्ट है, नाम है ओनली एस्ट्रोलॉजी। इस प्लेलिस्ट को आप या तो डाउनलोड कर लीजिए सारा का सारा, या जैसे भी हो, ये सब आपके लिए है। इसकी कोई कीमत आपको नहीं देनी। आप इसके सारे वीडियोज एक एक करके देख डालिए और विश्वास मानिए, आपको ज्योतिष बेहद सरलता से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसानी से। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जब हम साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और लगातार करते हैं, तो बहुत से ऐसे लक्षण हमारे साथ घटित होने लगते हैं जिसे कई बार हम समझ ही नहीं पाते। हमें नहीं समझ में आता कि यह लक्षण पूजा पाठ से जुड़ा हुआ है। जरा सोच के देखिए, मान लीजिए आप साधक हैं, आप साधना कर रहे हैं, तो साधना से क्या उत्पन्न हो रहा है? शक्ति। जब आप किसी मंत्र का जप कर रहे हो तो उससे शक्ति उत्पन्न हो रही है। अब हमें वो शक्ति आकर के अपने मुंह से बताएगी कि हां जी मैं शक्ति हूं? नहीं। फिर आभास, हमें आभास होगा उसका। और कई बार वो आभास ऐसे होते हैं, जो लक्षण है उसके वो बेहद सामान्य है। वो असल में असामान्य है, सामान्य नहीं है, असामान्य, लेकिन वो इतना अलग नहीं होता तो हमें समझ भी नहीं आता। आज मैं आपको ऐसे 3 लक्षण बताने वाला हूं जो कहीं ना कहीं इस बात की सूचना दे रहा है कि आपकी साधना में शक्ति आ रही है या आ गई है। शक्तियां आपसे जुड़ने का प्रयत्न कर रही हैं। अब आपको पहचानने की आवश्यकता है। आइए वो अद्भुत जानकारी आपको दूं। प्रिय दर्शकों, साधना के काल में, साधना के समय में शरीर में रोमांच उत्पन्न होना बहुत सारे लोगों को होता है। बहुत सारे लोगों को। बहुत से लोग ऐसे हैं जो साधना काल में पूजा करते करते उनकी आंखों से न चाहते हुए भी आंसू आने लगती है। वो कोई जानबूझ के ऐसा नहीं करते, वो किसी को दिखाने के लिए ऐसा नहीं करते, परंतु उनकी आंखों से आंसू आने लगती है। ये अपने आप में उस शक्ति का आपके इस शरीर से स्पंदन है, जुड़ाव है। आपका शरीर उसको महसूस कर पाता है, समझ नहीं पाता ये है क्या। उसमें 2 तरह की तरंगे। पहली तरंग तो यही होती कि रोमांच उत्पन्न होने लगता है, कुछ लोगों को आंसू आने लगता है। आज आपको 2 और ऐसी जानकारी देने वाला हूं। एक बीते दिनों अभी आपको मैंने दिया था, साधना करने जैसे ही आप बैठे, दिन या रात, अपने आप ही सुषुम्ना का चलने लगना, दोनों नासिका छिद्रों से श्वास का जाना, यह भी अपने आप में सूचना है, उन शक्तियों की के द्वारा दी जा रही आपको सूचना। कई बार हम इसको नजरअंदाज कर देते हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं, पर असल में नजरअंदाज करने का विषय नहीं है ये। वो शक्तियां हमसे जुड़ रही हैं। तीसरा, प्रिय दर्शकों, अगर आप लगातार ध्यान करते हो, साधना करते हो, मंत्र जप करते हो, लगातार एकांत में, तो यहां जहां त्रिनेत्र होता है इस जगह पर खुजली होने लगना। अब नहीं, आप स्नान ही ना करते हो और खुजली हो रही है तो यह आपके लिए नहीं है। मैं बता देता हूं, फिर से दोहरा देता हूं, ये मैं जिन बातों की चर्चा कर रहा हूं ये ऐसे नहीं समझ में आएगी भाई। ये उन्हीं के लिए है जो साधना कर रहे हो। बिना साधना की अगर आपको ये इसमें से कुछ भी हो रहा है, रोमांच तो नॉर्मली नहीं होगा, वो तभी होता है जो कर रहे हैं साधना। खुजली की बात सर पे यहां पर होना, त्रिनेत्र के पास हो सकता है आपको हो रहा हो, तो भाई समझ लीजिएगा पहले कितना बार चेहरा साफ से आप धोते हैं और कितने दिनों में स्नान करते हैं, सब कुछ देख लीजिएगा। और साधना करते भी हैं ये भी जान लीजिएगा। ऐसे खुजली हो रही उसकी कोई मायने नहीं।
मैंने कई लोगों से इस पर चर्चाएं की हैं। जब आप साधना के क्रम में आगे बढ़ते हैं तो यहां पर वो शक्ति जागृत होने लगती है। अब सीधा सीधा सबकी आंखें वैसे नहीं खुल सकती भगवान शिव की तरह कि सबको जला के भस्म ही कर दे, तो वो धीरे धीरे वो शक्ति जब यहां जागृत होती तो यहां खुजली सी महसूस होने लगती है। अब वो खुजली सामान्य सी ही होती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नहीं आप दिन भर जाकर के डॉक्टर के पास चले जाएंगे। कभी कभी उस साधना काल में, विशेष काल में आप जब बैठे हो तो वहां खुजली शुरू हो जाएगी, थोड़ी देर आप खुजला दीजिए, ठीक हो जाएगा। तो वो शक्ति जागृत हो रही होती है। मैं पुनः दोहरा दूं, अगर आप साधक हैं, साधना कर रहे हैं, तो ये तो मैंने 3 ऐसी चीजें आपको बताई, और भी बहुत सारे लक्षण हैं जो हमें गाहे बगाहे महसूस होते हैं, लेकिन ये इतने सामान्य से हैं कि हम इनको कभी ध्यान ही नहीं देते, कभी इन पर ध्यान नहीं देते, हम इन्हें नजरअंदाज कर जाते हैं। असल में ये लक्षण बेहद काम के हैं, बेहद काम के। अब सवाल उठता है हमें क्या करना चाहिए। 2 बातें हैं, आप गौर करिए। जब कोई विशेष काल होता है, कोई विशेष समय होता है, जब मैं आपको साधना बताता हूं करने के लिए, तो मैं एक बात कहा करता हूं कि आज साधना के बाद, रात्रि में सोने के बाद आपको यदि स्वप्न आए तो स्वप्न बड़े काम के हैं। असल में जब हम कोई भी साधना करते हैं तो उस साधना को पूर्ण करने के पश्चात शीघ्र ही हमें उसके फलाफल का पता चल जाता है। तरीका कई अलग तरह का है। किसी को स्वप्न के माध्यम से हो, किसी का अंगस्फुरण होने लगे, किसी को बहुत खुशी होने लगे, मन में एक अलग तरह का उमंग होने लगे, तो ये इस बात की सूचना है कि अभी अभी आपने जो साधना की है, उस साधना की जो ऊर्जा है, वो शक्ति जो है, वो आपसे जुड़ रही है। ये कोई अलग से चमत्कार नहीं होता, ये सब ऐसे ही है, बहुत छोटी छोटी घटनाओं के रूप में हमें पता चल जाते हैं ये। परंतु हां, इनके लिए हमें अपने चर्म चक्षुओं से ज्यादा अपनी प्रज्ञा चक्षु का इस्तेमाल करना होता है। और प्रज्ञा चक्षु का अगर हम इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो हमें तुरंत पता चल जाएगा। अब सवाल खड़ा होता है, मान लीजिए जैसे आपने मुझसे कहा, किसी से भी कहा कि जैसे ही मैं पूजा करने बैठा मुझे रोमांच हो रहा था। जिसको पता ही नहीं है होता क्या है, वो मजाक उड़ाएगा, इसके अलावा वो क्या कर सकता है। आप रोने लगिए पूजा के समय, लोग मजाक उड़ाएंगे, अरे बड़े नाटक वाले हैं आप। तो इसीलिए साधना को गुह्याति गुह्य क्यों कहा? इसीलिए तो कहा कि आप किसी को बता ही नहीं पाएंगे, और जब सामने वाला इसके बारे में जानता ही नहीं है तो आपका मजाक छोड़ करके और क्या उड़ाएगा? वो मजाक उड़ाएगा, बताना ही नहीं है, इसे गुप्त रखना है। मैं ये भी नहीं कहूंगा, ये अगर जानकारी आपको हो रही है, ऐसा महसूस हो रहा है, अच्छा मैंने सिर्फ कहा ना, मैंने 3 बातें कही हैं, मैंने सुषुम्ना की चर्चा की, या खुजली की चर्चा की, या रोमांच की चर्चा की, आंसू की चर्चा की। आप इसके अलावा भी कुछ ऐसे लक्षण महसूस कर सकते हैं जो साधना करने के क्रम में, मंत्र जपने के क्रम में, लंबे समय तक अगर आपकी साधना चल गई है तो आपको फील होगा। आप आजमाइए जरूर। आने वाले दिनों में कुछ और भी ऐसे लक्षण हैं जिनको लेकर के मैं आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। आज अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे में है, चौथे में जाएंगे दोपहर 1:37 के पश्चात। अब देखा जाए तो ये रहेंगे देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में, और आज आप पर भुवन भास्कर की विशेष कृपा है। आज 10 बार गायत्री मंत्र का जप कम से कम कर लीजिएगा, मन मस्तिष्क सब सक्रिय हो जाएगा। दिन अच्छा है, वैसे भी आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, सकारात्मक ऊर्जा आपको महसूस होगी, कोई आपकी आकांक्षा हो वो पूर्ण होगी। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है, मदद आपको मिल जाएगी। यात्रा का भी कोई कार्य है तो कर सकते हैं, कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। लाभ भी है और ऑफिस में दिन भी अच्छा बीतने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बढ़िया है, सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर सब बढ़िया है। परंतु किसी को उधार नहीं देना और किसी को उधार नहीं दिलवाना, यानी गारंटर वाला काम आज नहीं करना है। बाकी दिन ठीक है, सो कहीं कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। आपके प्रेमी को आपके व्यवहार से थोड़ी सी क्षुब्धता हो सकती है, उनको दुख हो सकता है, तो ऐसी कोई प्रतिक्रिया न दे जिससे संबंध पर बुरा असर पड़े। दाम्पत्य सुखमय है। विद्यार्थियों के लिए दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा, अच्छा परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज बस गायत्री मंत्र का जप करिए, इसी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर
आपके लिए आज क्रीम है और निवेश इत्यादि आप करते हैं, अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दूसरे भाव में होना और फिर ये तीसरे में जाएंगे, रहेंगे देवगुरु के ही नक्षत्र में, शनिदेव के विशेष प्रभाव में है आप। 3 काली मिर्च प्रातःकाल खाली पेट मिश्री के साथ सेवन करिए। इससे क्या होगा कि आपकी ऊर्जा जो है वो आपके नियंत्रण में आएगी, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और कहीं भी रहेंगे जो भी आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं वो सब एक एक करके पूर्ण होंगे, औरों का साथ आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है, तो इस दिन का आपको फायदा उठाना चाहिए। जहां भी रहेंगे आपको सहयोग मिलता रहेगा, दिन हंसी खुशी बीतेगा, आपके सभी जरूरी जो काम है वो पूर्ण होंगे। माता पिता सबसे आपको सहयोग मिलेगा, सम्मान मिलेगा। व्यापारी हैं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया, पर विवाद से आज दूर रहने का प्रयत्न करिएगा। जो काली मिर्च है वो मिश्री के साथ खा लेना है, यानी खा जरूर तीखा लेना है, बोलना नहीं है। योजनाओं से आपको आपके फायदा मिलेगा। अगर किसी बात पर क्रोध उत्पन्न भी हो तो आप उसे प्रकट मत करिए। लव लाइफ ठीक है, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और प्रेमी की भावनाओं का सम्मान भी विशेष रूप से करिएगा। अगर आपका प्रेमी किसी बात को लेकर के दुखी हो तो उनकी मदद करिए। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही है, स्वास्थ्य ठीक है आपका। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप भी करें। मिथुन के जातकों की बात कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, फिर इस चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव में जाएंगे दोपहर 1:37 के बाद। आप आज भुवन भास्कर के विशेष प्रभाव में है और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में चंद्रमा है, ठीक है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं। 10 बार आज गायत्री मंत्र का जब करिए, लाभ होगा, कार्य में मन लगेगा और पेशेंस जरूर रखिएगा, धैर्य चाहिए आज। सूर्य के विशेष प्रभाव में है आप, तो कॉन्फिडेंस ठीक है आपके अंदर, ओवर कॉन्फिडेंस में मत पड़ जाइएगा। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी मत करिएगा। किसी भी तरह के कानूनी दस्तावेज इत्यादि पर हस्ताक्षर करना है तो उसके लिए दिन बहुत बढ़िया है। कोई नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। किसी बड़ी परेशानी में फंस गए थे तो उससे भी बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित सभी आपके काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यवसायियों के लिए दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा और कोई बड़ा निवेश भी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से भी दिन बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर के देखें तो हर तरह से आपका दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए, कहीं बाहर जाने का कोई प्लान बना रहे हैं तो अच्छी बात है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद शुभ है, कोई शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई परेशानी तो नहीं है, लेकिन जिन लोगों को पहले से माइग्रेन है, सिर दर्द की शिकायत रहती है, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप भी करें। कर्क के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 12वें में होना। दोपहर के पश्चात ये चंद्रमा आ जाएंगे 1:37 के बाद आपके राशि पर, रहेंगे देवगुरु के ही नक्षत्र में पूरे दिन। आप पर विशेष प्रभाव मंगल का है, यानी ऊर्जा जबरदस्त रहेगी, लेकिन गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा के होने के कारण सब कुछ सामंजस्य पूर्वक हो जाएगा। अदरक का एक टुकड़ा अपने मुंह में रख करके धीरे धीरे उसका रस आज चूसिएगा। प्रातःकाल नहीं करिएगा, खाली पेट करेंगे तो और अच्छा होगा। कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, काम बनेंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए आज ये प्रयोग बहुत जरूरी रहेगा, शुभ फल उसका मिलेगा। उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। स्थानांतरण के लिए यदि बात करने वाले हैं तो उसको करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। नौकरी में प्रमोशन के लिए कोई बातचीत करने वाले हैं, बॉस से अपनी बात रखने वाले हैं तो मत रखिए। जो भी काम करिए धैर्य के साथ करिए, एक एक करके कदम आगे बढ़ाइए। इनकम ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, पद मान सम्मान सब कुछ ठीक है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और बात यदि हम व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन उन्नति प्रदान कराने वाला है। लेखन या मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। और बाकी देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। प्रेमियों के लिए दिन को मैं शुभ कहूंगा। जीवन साथी से विशेष सहयोग मिलेगा। और बात यदि हम आपके स्वास्थ्य की करें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखना है कि बहुत अधिक ज्यादा गर्म और ठंडा पदार्थ आपको एक साथ नहीं खाना, मसालेदार भोजन से बचना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप जानकार की राय से करें। सिंह के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ में होना। दोपहर के पश्चात द्वादश में जाएंगे, रहेंगे गुरु के नक्षत्र में, पर बुध के विशेष प्रभाव में हैं आप। आज तुलसी जी का एक पत्ता लेकर के, हो सकता है तुलसी गमले में गिरा हुआ हो मिल जाए, तो उस पर ग के ऊपर एक बिंदी गम लिख दीजिएगा। ये गम बीज है, ग लिख करके उसके ऊपर एक बिंदी लिख दीजिए, गम, गंगणपतय नमः वाला जो होता है गंग, और इसे अपने पास पूरे दिन रखिए।
कोई आप पर हावी नहीं हो सकेगा, कोई आपको धोखा नहीं दे सकेगा, कोई काम आपका नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। आत्मशक्ति आपके अंदर जबरदस्त रूप से जागृत हो जाएगी। तो ये कार्य आप बस कर लीजिए। अगर कोई आपसे आसपास के लोग, जो आपके साथ के लोग हैं, अगर नाराज हैं किसी बात पर, तो आप ये प्रयोग करके जाइए, नाराजगी सबकी दूर कर लेंगे। और अगर आप खुद मानसिक रूप से बेचैन हैं तो परेशानी भी आपकी दूर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के आज आप ये उपाय करके अपने पास उस पत्ते को रखिएगा, सब कुछ ठीक होगा। धनागमन होगा पैसे का, अचानक से कहीं धनागमन हो सकता है, भाग्य भी अनुकूल रहेगा। साझेदारी में काम करते हैं तो फायदा होगा। लड़ाई झगड़ा इस सबसे जितना हो सके दूर रहिएगा, क्योंकि हर स्थिति में जीतेंगे आप, पर मानसिक परेशान भी होंगे आप। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत आज आपकी रंग लाएगी, बहुत बढ़िया है दिन आपके लिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी दिन बहुत सुखद दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। सिंह राशि के जातकों के लिए लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर हल्का हरा है। निवेश आप अवश्य करिए। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दशम में होना। चंद्रमा पूरे दिन देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे और आज आप विशेष शनिदेव के प्रभाव में हैं। दोपहर में चंद्रमा 1:37 पर राशि परिवर्तन करके लाभ भाव में जाएंगे। आज प्रातःकाल 3 काली मिर्च आज मिश्री के साथ खाली पेट सेवन करिएगा। मन का भटकाव कम होगा। आप बहुत जल्दी यदि संवेदनशील हो जाते हैं, जिसके चलते आपको धोखा मिल जाता है, उससे भी आप बचेंगे। और कोई जरूरी काम आपका रुका हुआ हो वो भी बनेगा। आज किसी ऐसे आपके मित्र से मुलाकात या बातचीत होने वाली है जो बहुत लंबे अरसे से आपसे दूर है। व्यापारियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है, व्यवसाय बढ़िया चलने वाला है, योजनाएं आपकी सफल होने वाली हैं। पर लेन देन के मामले में जरा सावधानी रखना है, किसी से उलझना नहीं है। परिवार के मध्य यदि कलह की स्थिति थी, कोई अनबन थी, वो दूर होगी आपको, लेकिन अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बेहद सुखद कहूंगा, सुखद परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। और लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप अवश्य कीजिए। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज नवम में होना। प्रातःकाल दोपहर 1:37 तक ये चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से दशम में जाएंगे। रहेंगे पूरे दिन देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में और आज आप बुध के प्रभाव में। तो बुध के प्रभाव में होने से आपको थोड़ी राहत है। तुलसी जी के एक पत्ते पर, अगर तुलसी जी का पत्ता कहीं गमले में गिरा हुआ हो तो लेकर के उस पर एक गम, ग के ऊपर लाल चंदन से ग के ऊपर एक बिंदी गम बीज लिख करके अपने पास रखिएगा पूरे दिन। ये बहुत अच्छा है। जो भी बाधाएं परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं वो शांत होंगी, योजना आपकी सफल होगी और जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। कोई सामूहिक कार्य कर रहे हैं तो उस लिहाज से देखा जाए तो दिन बढ़िया है। और साझेदारी में काम कर रहे हैं तो वहां पर आपको अवश्य फायदा मिलेगा। किसी भी तरह के हस्ताक्षर को करने से पहले चीजों को भली भांति समझ लीजिएगा। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह के विवाद का हिस्सा आपको नहीं बनना। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होने वाला है, परंतु ये ध्यान रखना है कि बात बात पर क्रोध न करिए, झुंझलाइए मत। विशेष करके ये बात घर में लागू रखिए। जीवन साथी पर, माता पिता जो आपके अपने हैं उन पर क्रोध मत करिए। उनके साथ जितना हो सके प्यार से पेश आइए। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को ठीक कहा जाएगा। अच्छा समय बीतने वाला है। प्रेमी से मान सम्मान आपको मिलेगा। और जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनको आसानी से सफलता मिलने वाली है। तो मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान, मानसिक अशांति, तनाव, ये सब कुछ रहेगा। लेकिन आपको जो उपाय मैंने बताया है वो करिए, उससे आपको बहुत फायदा मिल जाएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। वृश्चिक राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से अष्टम में, पुनः ये चंद्रमा राशि परिवर्तन करके दोपहर 1:37 के बाद भाग्य में जाएंगे। रहेंगे पूरे दिन देवगुरु के नक्षत्र में। सूर्य के विशेष प्रभाव में होने के कारण आज आप 10 बार गायत्री मंत्र का जप करिए, बहुत अच्छा होगा। जिम्मेदारियां आपकी पूर्ण होंगी। आज रोजमर्रा के सभी काम आपके पूर्ण होंगे, सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे। और जहां भी रहेंगे लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। और तो और आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों को देख करके आपके उच्चाधिकारी कहीं ना कहीं आपकी आज तारीफ भी करेंगे। तो बढ़िया है दिन हर तरह से। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को आज आप पूरा कर सकते हैं। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता थी वो चिंता दूर होगी। और जीवन साथी से किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी वो भी दूर होगी। यानी कुल मिलाकर के देखें तो ठीक है। मन भी लगेगा काम में, काम बनेंगे भी।
जीवन साथी का जितना हो सके सहयोग करिएगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, कोई बड़ा निवेश इत्यादि है वो भी आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। पैसों का विशेष रूप से आप आज इस्तेमाल सही ढंग से करिए, सोच समझ करके करिए, विचार करके सावधानी के साथ करिए तो विशेष लाभ होगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने के लिए आज का दिन ठीक माना जाएगा। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी और श्वास जन्य रोग अगर आपको है तो ध्यान रख लीजिएगा। बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप अवश्य करिए। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम और फिर अष्टम में जाना, देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे, मंगल के विशेष प्रभाव में हैं आप। खाली पेट अदरक लेकर के एक टुकड़ा अपने मुंह में रख लीजिएगा, उस धीरे 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 उसका रस आपको लेते रहना है। बेचैनी, चिंता, मानसिक अशांति, आपके भीतर जो भी अंतर्द्वंद चल रहा है उस सब से आपको मुक्ति मिल जाएगी। विशेष करके दाम्पत्य जीवन में यदि कलह का वातावरण है, कोई परेशानी है, वो दूर हो जाएगी। बाकी हाँ, वाणी में विनम्रता ही चाहिए, तभी सफल होंगे। जहां रहेंगे वहां साथ के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। ज़्यादातर कार्य आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी आपके कोई काम ऐसे नहीं है जो रुकने वाले हैं, सभी काम सुचारू ढंग से चलते चले जाएंगे। समय पर आपको सहायता मिल जाएगी। राजनीतिज्ञों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है और कहीं ना कहीं आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी के योग हैं। खर्च पर आपको अपने नियंत्रण रखना होगा और कार्यस्थल पर भी आप जहां रहेंगे वहां आपको सहयोग अवश्य मिलेगा। परंतु हाँ, इस बात का ख्याल रख लीजिएगा कि बहुत ज़्यादा आक्रामक नहीं होना है, क्रोध नहीं करना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूँगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। प्रेमियों के लिए दिन बेहद खास। और विद्यार्थियों की बात करूँ तो आलस्य का त्याग करिए। आलस्य के कारण आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। बाकी स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती, स्वास्थ्य आपका ठीक है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके आज मैरून है। निवेश अवश्य करिए। मकर के जातकों की यदि बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में होना, सप्तम में जाएंगे चंद्रमा। और देखा जाए तो कुल मिलाकर के 2 नक्षत्र देवगुरु के नक्षत्र में और राशि 2 मिथुन और कर्क में रहेंगे। दोपहर 1:37 के बाद कर्क में रहेंगे और बुध के विशेष प्रभाव में है आप। यानी कुल मिलाकर के आपका भी दिन बढ़िया है। तुलसी जी का एक पत्ता ले लीजिएगा और उस पर सफेद चंदन से गम बीज लिखिएगा, ग के ऊपर एक बिंदु, और अपने पास उसे रख लीजिएगा। कामना जो भी होगी आपकी वो पूर्ण हो जाएगी। बाकी कोई चिंता है मन की तो चिंता दूर होगी। काम थोड़े गति, आपके काम की जो गति है धीमी होगी, पर जो भी काम आप करेंगे उसमें आप सफल होंगे। मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी है, इसी से आपको फायदा मिलेगा। गुप्त रख करके काम करेंगे तो काम अवश्य बनेगा और कार्यों का भेद खोल देंगे तो नुकसान होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय को मैं ठीक कहूंगा, पर बहुत अधिक दिखावे से बचिए। फालतू का दिखावा आज आपको ले डूबेगा। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा अनबन की स्थिति दिखाई पड़े, थोड़ी सी मनमुटाव होगा, बाद में सब ठीक हो जाएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जबरदस्त है दिन, बेहद सफलता प्रदायक है। हर तरह से विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक रहने वाला है। और स्वास्थ्य में एक मामूली पेट की परेशानी दिखाई पड़ रही है, वो भी कहीं ना कहीं आपकी चिंता के चलते ही हो सकता है। तो खान पान पर ध्यान दीजिए, सब ठीक होगा। चिंता का त्याग करिए। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश करिए। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम और फिर षष्ठ में जाना, देवगुरु के नक्षत्र में, शनिदेव के विशेष प्रभाव में है आप। 3 काली मिर्च खाली पेट ही मिश्री के साथ प्रातःकाल सेवन करिएगा। करियर में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। योजनाएं आपकी पूर्ण होंगी, लेकिन कोई भी कार्य पूरा करके उसका नतीजा अगर आपको पाना है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। बोलने से ज्यादा सुनना आज आपके पक्ष में है। ये बात घर से ज्यादा बाहर से ज्यादा घर पर लागू करिएगा। अपने बच्चे, परिवार, बोलिए कम, सुनिए ज्यादा। अचल संपत्ति की खरीदारी करनी है तो खरीद सकते हैं। वाहन, मोबाइल, लैपटॉप खरीद सकते हैं। मकान, भूमि, प्लॉट, ये सारे काम आज आप कर सकते हैं। किसी से मुलाकात करनी है तो कर सकते हैं। निवेश भी आप करिए। बाकी अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो बढ़िया है। वाणी पर नियंत्रण रख लें तो पूरा दिन आपका ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जीवन साथी से भी अनबन तभी होगी जब वाणी पर नियंत्रण न रखें। हालांकि शाम होते होते सब सुलह हो जाएगा। वही बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आपके लिए भी दिन ठीक है। माता के स्वास्थ्य की थोड़ी चिंता हो सकती है, बाकी वैसे कहीं किसी की कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आप करें। मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से चतुर्थ और फिर पंचम में जाना, गुरु के नक्षत्र में और मंगल के विशेष प्रभाव में है। खाली पेट अदरक का एक टुकड़ा लेकर के उसे मुंह में रख करके धीरे धीरे उसे ग्रहण करिए। बढ़िया है दिन। पूर्वाभास होता रहेगा, घटने वाली घटनाओं का पहले ही पता चलेगा। मन आज बड़ा ही संतुष्ट आपका रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारी भी आपसे संतुष्ट ही रहेंगे।
कोई भी कार्य आपको मिलेगा वो काम बहुत मन से आप पूरा कर देंगे उसको। आय व्यय सब ठीक है, पराक्रम में भी वृद्धि, माता का सहयोग, घर का माहौल ठीक, कार्य क्षेत्र में मित्र आदि जो है उनसे सहयोग, आर्थिक दृष्टिकोण से भी दिन अनुकूल। पर अति उत्साह या जल्दबाजी में आकर के कोई काम करेंगे तो नुकसान हो सकता है। लव लाइफ में यदि कहीं कोई गलतफहमी है तो वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और प्रेमियों के लिए भी दिन को ठीक कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहें तो आज जरूर करिए। विद्यार्थियों को नकारात्मक माहौल से बाहर निकल करके जितना हो सके और पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए 5 है। लकी कलर आपके लिए आज लाल है और निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।